हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे कहीं ना कहीं मैं खुद भी इंस्पायर हूँ। उनकी लाइफस्टाइल, उनके विचार, हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। मैं आपको बता दूँ, जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं उनका नाम है एलन मस्क। आज के टाइम में एलन मस्क नाम सभी ने सुना होगा। लुकिंग फॉर द सोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उनका कहना ये है कि एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, सल्यूशन ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप समझ सकते हैं उनकी इस छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात छुपी। उनके लिए प्रॉब्लम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना बहुत बड़ी चीज़ है। उनकी कंपनी में अगर कोई ये बोल दे कि ये हो नहीं सकता, तो वो उसका आखिरी दिन होता था। वो क्या कहते थे? होगा, ज़रूर होगा, सोचो कैसे होगा। उनको अपनी कंपनी में कोई ऐसा बंदा चाहिए ही नहीं जो ये बोले कि हो ही नहीं सकता। उनका कहना ये है कि फेलियर इज़ द ऑप्शन। मतलब जितनी बार आप फेल होंगे उतनी बार आप उस काम को और अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे शख्सियत के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। मैं आपको बता दूं, एलन मस्क के पास 3 देशों की नागरिकता है, जिसमें साउथ अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, ये तीनों देश आते। अब तक उन्होंने 8 कंपनी की स्थापना की है, जिसमें टेस्ला, स्पेस एक्स, ओपन एआई, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, जिप2, पेपल, हाइपरलूप। ये 8 कंपनी ऐसी है जिनकी स्थापना खुद एलन मस्क ने की है। 10 साल की उम्र में मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी। जब एलन मस्क 12 साल के थे तब उन्होंने अपना खुद का एक वीडियो गेम भी बनाया था जिसका नाम है ब्लास्टर। उन्होंने ये गेम 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बेचा था। अब आप सोच सकते हैं, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस उम्र में उन्होंने अपना एक गेम बनाया और उसको सेल भी कर दिया। आपको आज एक अनसुनी एक बात बताने वाला हूँ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सुना होगा। कहते हैं आयरन मैन जिसका किरदार टोनी स्टार्क ने निभाया है, वो किरदार एलन मस्क की लाइफ, उनकी ज़िंदगी पर आधारित। रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स में वो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं और वो उस कंपनी के सीईओ भी हैं, लेकिन फिर भी वो कोई सैलरी नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि एलन मस्क ने जब स्पेस एक्स कंपनी स्टार्ट की तो उनके दिमाग में आया कि वो रॉकेट खुद से बनाए। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने रॉकेट बनाने की ना तो कोई ट्रेनिंग ली है, ना उनको किसी ने सिखाया है। उन्होंने जो भी सीखा वो सब किताबों से सीखा। जी हाँ, एलन मस्क ने जो भी नॉलेज ली है रॉकेट बनाने के लिए या रॉकेट से जुड़ी कोई भी किसी भी पार्ट के लिए, वो सारी की सारी उन्होंने किताबों से। के दिमाग में आया कि वो रॉकेट खुद से बनाए, लेकिन जब उन्होंने रॉकेट बनाने के लिए सोचा तो उन्हें पता चला कि एक रॉकेट बनाने की कीमत $8 मिलियन है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थी। तब उन्होंने सोचा कि रॉकेट रीयूजेबल होना चाहिए। जब उन्होंने ये कदम उठाया तब उनके साथ मदद करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रेवल की उम्मीद पर खरा उतरेगा। तब मुद्दा ये नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है, तब मुद्दा ये था कि लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना भी है और उसको वापस लेकर भी आना है, जिससे कि उसको दोबारा यूज़ किया जा सके। उन्होंने अपने तजुर्बे से, अपने ज्ञान से रॉकेट बनाना स्टार्ट कर दिया और आपको बता दूं एक टाइम पे रॉकेट बनकर भी तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना पहला लॉन्च किया। जब उन्होंने अपना पहला लॉन्च किया तो उनके इंजन में आग लग गई। आग लगने की वजह से रॉकेट लॉन्च होते समय ही फट गया, जिससे उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी बार फिर ट्राई किया। दूसरी बार इनका जो रॉकेट था वो स्पेस में गया, लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। इनका जो रॉकेट था वो ऑफ रूट हो गया, इससे इन्हें दोबारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने तीसरी बार फिर कोशिश की और तीसरी बार रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। और आपको बता दें, इस कदम के बाद वो बैंकरप्ट होने की कगार पर आ गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा एक ट्राई और करूँगा। जिस घर में वो रह रहे थे उन्होंने वो घर बेच दिया। बहुत लोगों से उन्होंने उधार लिया और उसके बाद इन्होंने फिर से ट्राई किया। क्या आप क्रेज़ी आदमी हैं। कुछ टाइम बाद एक क्रेज़ी अनाउंसमेंट की कि कुछ महीने बाद मैं चौथा लॉन्च करूँगा। मैं आपको बता दूँ, जो रॉकेट लॉन्च करने की प्रक्रिया होती है ये कुछ महीनों की बात नहीं होती है।
लेकिन इस बंदे ने कुछ महीने में करके दिखाया। और जब इसने अपना चौथा लॉन्च किया तो उस टाइम ये सफल ही नहीं हुआ, बल्कि 1.5 बिलियन डॉलर का नासा से प्रोजेक्ट ले लिया। और नासा ने अब इनको फंड किया और कहा आप हमारे लिए काम करें। आप सोच सकते हैं, जो बंदा बैंक करप्ट होने की कगार पे आ गया उसको एकदम से चुटकियों में 1.5 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट मिल गया। हमें ऐसे बंदे से सीख लेनी चाहिए। आपको बताया था, इनका एक स्लोगन है, फेलियर इज़ द ऑप्शन। जितनी बार आप फेल होंगे उस काम को बाद में उतने अच्छे से आप कर पाएंगे। यही स्लोगन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में काम आया। आज के टाइम में एलन मस्क की कुल संपत्ति 253 बिलियन डॉलर है। अगर बात की जाए 253 बिलियन डॉलर की, तो वो आज के टाइम में पूरी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, सबसे अमीर शख्स हैं। पर डे की अर्निंग ही उनकी 650 मिलियन डॉलर है। सोचिए, ये वही बंदा है जो एक टाइम पे बैंकरप्ट होने वाला था, लेकिन इसने अपने दिमाग से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से आज के टाइम में दुनिया के सबसे अमीर शख्स का मुकाम हासिल कर लिया। हम सभी को इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। इनका एक स्लोगन है, एक विचार है, ये कहते हैं, डोंट कन्फ्यूज स्कूलिंग विद एजुकेशन। आई डिडंट गो टू हार्वर्ड बट द पीपल दैट वर्क फॉर मी डिड। वो बोलते हैं कि स्कूलिंग से या पढ़ाई से कन्फ्यूज़ मत करो, क्योंकि मैं कभी हार्वर्ड नहीं गया, लेकिन जो हार्वर्ड गए हैं वो मेरे लिए आज काम कर रहे हैं। देखिए, इस बात में कितनी बड़ी बात है। उनका कहना ये है कि सिर्फ पढ़ाई मायने नहीं रखती है, टैलेंट मायने रखता है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि एलन मस्क अपनी कंपनी में पढ़ाई को तवज्जो ना देकर टैलेंट को तवज्जो देते हैं, एक्सपीरियंस को तवज्जो देते हैं, आपके दिमाग को तवज्जो देते हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने फेलियर से झुके ना, रुके ना, आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आपको वो काम करने की शक्ति नहीं मिलेगी, उस काम को सुधारने की शक्ति नहीं मिलेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ रही। आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे तरह से लोगों ने स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल किया, जिससे कहीं ना कहीं आपको अपनी एक बेसिक लाइफ में हेल्प मिलेगी कि आपको डिसीज़न कैसे लेने हैं। धन्यवाद।